Good morning to all of you. I hope you are fine. Previous class में we learn about plant tissue and types of tissue. Uh, in this class we learn about मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रूट वर्ड है मेरिस्टोश, मतलब डिवाइडेड. ओके, तो मेरिस्टोश मीन्स डिवाइडेड, तो इट मीन्स इसमें वैसे टिश्यू को रखेंगे जिसमें डिवीज़न हो सके. ओके, तो डिवीज़न हो सके तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा कि डिवीज़न होगा, इसमें सेल डिवीज़न होगा. तो यहाँ मैंने इसका डिफिनीशन लिखा है, आप भी वीडियो को पॉज करके डिफिनीशन को लिख लेंगे. तो व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ अ प्लांट टिश्यू ऑफ thin walled, compactly arranged immature cells that have the potential to divide and form new cells. It means वैसे टिश्यू, वैसे प्लांट टिश्यू जिनका वाल थीन होता है, पतला होता है, और वो इमैच्योर सेल्स होते हैं जो जिनके पास क्षमता होती है डिवीज़न की और न्यू सेल फॉर्म करने की, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेरिस्टेम, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम भी कहा जाता है, या मेरिस्टेमेटिक शेल भी लिखा हुआ है तो भी आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही समझेंगे. और वो जिसमें डिवीज़न की क्षमता हो उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. ओके, नाउ वी सी अबाउट द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अभी मैंने कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीज़न की क्षमता होती है, तो फिर फंक्शन मैंने पॉइंट वाइज, नंबर वाइज लिखा है. आप भी ऐसे ही अपने कॉपी में लिखेंगे. फर्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक्स पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू शेल, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू न्यू सेल फॉर्म करने में हेल्प करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है. सेकेंड है, प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स, रूट हेयर एंड रूट ब्रांचेस. दे आर फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्लांट में क्या होता है कि कंटिन्यू नए पत्ते, टहनियाँ, फ्लावर, फ्रूट निकलते रहते हैं, और ये किसके द्वारा फॉर्म होते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ये फॉर्म किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है, द प्लेस ऑफ इंजरी डैट इज़ हेल्प्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, यानी कहीं पे भी ये हो जाता है, इंजरी हो जाता है, यानी प्लांट का कोई पार्ट कट जाता है या कोई टहनी टूट जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि इसको ठीक करने के लिए, इसका रिपेयर करने के लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार होता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, नेक्स्ट है, द शूट लॉग्ड और बेंड बाय विंड आर मेड टू ग्रो अपराइट बाय एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो सूट जो होता है, यानी पौधे की सबसे ऊपरी पार्ट को सूट कहा जाता है. इट मीन्स सीड्स. ये अगर किसी कारण से टूट जाता है हवा में या मुड़ जाता है, तो वो ग्रो अपराइट या उसको बढ़ने में जो हेल्प करता है वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, now we see type of meristematic tissue. Meristematic tissue are three types. First, in apical meristematic tissue, second intercalary meristematic tissue, or third lateral meristematic tissue. Now we see टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है. इसका जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है प्लांट का, उसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, क्योंकि प्लांट का जो ऊपरी पार्ट होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो दोनों हमेशा बढ़ते रहता है. तो उन दोनों में कौन सा होगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, और इन दोनों के कारण पौधे की लंबाई बढ़ती है. ओके, इन दोनों के कारण क्या होगा? पौधे की लंबाई बढ़ेगी. और इंटरकैलरी, जहाँ से ब्रांचेज, लीप्स ये सब निकले रहते हैं, वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. इसके कारण पौधे की टहनियाँ, पत्ते, फल आदि का विकास होता है. और थर्ड है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये पौधे की तनाव में पाया जाता है, जिसके कारण पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है, यानी पौधे के ग्रोथ में मोटाई में वृद्धि होती है. किसके कारण? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण. थर्ड, नाउ दिस इज योर होमवर्क टाइम, एंड इन सारे क्वेश्चन को राइट और लर्न दोनों करना है. तो फर्स्ट है व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो राइट एंड लर्न अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और थर्ड क्वेश्चन है रीड अबाउट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बाय बाय, सेव योर लाइफ, स्टे होम।